हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से जो न्यूट्रिशन की सब्जेक्ट होती है उन लोगों के लिए फिर से जो न्यूट्रिशन का जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 9, उसमें जो कुकरी मेथड्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन करके जो टॉपिक्स है, ठीक है, जो यूनिट है उसका मैं क्लास लेकर आई हूँ। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड करके मैंने ये क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और न्यूट्रिशन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ में आपके थ्योरी एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। और ये मैंने पार्ट्स में बनाए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन की जो कुकरी मेथड है उसमें का, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको विटामिन्स की क्लास चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरे विटामिन का एक एक डिटेल मैंने बताया हुआ है, एक सारे विटामिन का। तो आप वहाँ से जो है क्लास विटामिन का क्लास जो है देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कुकरी रूल्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। या बुक में लिखा रहता है कि कुकरी रूल्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड लिखा रहता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड और ठीक। तो ये क्या क्या होते हैं हम देखते हैं पूरा एक एक डिटेल। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं थोड़े इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जेएनएम और जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये वीडियो मेरा, जो कुकरी मेथड्स है। और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुकरी रूल्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कुकिंग, कि कुकिंग क्या है। सब जानते हैं कि जैसे लड़कियां अक्सर घर में कुकिंग करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां ही करती हैं। कि सबको पता है कुकिंग क्या होता है। कुकिंग मीन्स खाना बनाना, ठीक है। खाना बनाना, कोई भी फूड को बनाना क्या कहलाता है, कुकिंग कहलाता है। तो उसी को ही एक साइंटिफिक वे में, एक मेडिकल टर्म में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। जनरली तो हम लोग सब ऐसे ही खाना बनाते हैं घर पे, है ना। लेकिन उसका तो हम लोग इस यूनिट में जो कुकिंग मेथड्स है इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं खाना बनाने की, कुकिंग की, ठीक है। हमको किस वे में बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, तब हमारे लिए जो फूड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज़ कुकिंग, कि कुकिंग क्या है, ठीक है। कुकिंग क्या है तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन आर्ट, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड विथ यूज़ ऑफ हीट, ठीक है। क्या है ये, एक आर्ट है, टेक्नोलॉजी है और एक क्राफ्ट है। किसका, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड विथ यूज़ ऑफ हीट। हीट का मतलब आग का यूज़ करना, फायर का यूज़ करना, ठीक है। या हीट भी बोल सकते हो आप उसको, या फायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुकिंग एक आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आर्ट है और क्या है, टेक्नोलॉजी है, क्राफ्ट है, प्रिपेयरिंग फूड विथ यूज़ ऑफ हीट, ठीक है। कुकिंग क्या है, एक आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, क्राफ्ट है और प्रिपेयरिंग फूड, किसी फूड को प्रिपेयर करने का एक आर्ट है, टेक्नोलॉजी है और क्राफ्ट है विथ यूज़ ऑफ हीट। किसका यूज़ करके, हीट का यूज़ करके। फिर है इन सिमिलर टर्म इट्स प्रिपेयरिंग फूड विथ हीट और फायर। और यहाँ पे जो इतना जो लिखा हुआ है उसके भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कि सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारा, कि प्रिपेयरिंग फूड विथ हीट और फायर, ठीक है। जो फायर्स होते हैं, आग और हीट होते हैं, उसके थ्रू हमको फूड को प्रिपेयर करना भी क्या कहलाता है, कुकिंग कहलाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट एनर्जी फ्रॉम हीट सोर्स टू फूड मटेरियल। और एक कैसा मेथड है कुकिंग जो है, कि जो एनर्जी है, जो हीट से हमको एनर्जी मिलता है उसको हीट सोर्स के थ्रू फूड मटेरियल में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है कि जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करना, हीट एनर्जी फ्रॉम हीट सोर्स, ठीक है। हीट सोर्स फूड टू फूड मटेरियल, ठीक है। हीट सोर्स के थ्रू जो फूड मटेरियल है वहाँ पे जो है हीट को ट्रांसफ़र करना, ये क्या कहलाता है, कुकिंग मेथड्स या कुकिंग। Phylogenetics analysis suggested that human ancestors may have invented cooking as far back as 1.8 to 2.3 million years ago। और जो हमारे जो वर्ल्ड्स हैं वहाँ, मतलब जो पूरी दुनिया में
1.8 टू 2.3 मिलियन ईयर पहले, ठीक है, 1.8 से 2.3 मिलियन सालों पहले क्या स्टार्ट हो गया है, कुकिंग स्टार्ट हो गया है। मतलब तब से हमको कुकिंग के बारे में पता है, ठीक है। तो फिर ये रहा कुकिंग हमारा, कि कुकिंग क्या है, एक आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, क्राफ्ट है, किसका, प्रिपेयरिंग करने का फूड को, और किसके थ्रू, विथ यूज ऑफ हीट, ठीक है, विथ यूज ऑफ हीट या विथ यूज ऑफ फायर। तो ये रही कुकिंग। फिर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग। तो देयर आर 3 प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग। ये सब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, तीनों पॉइंट, ठीक है। रेडिएशन तो आप सब जानते ही होंगे कि सूर्य की किरणें से रेडिएशन आता है ना। तो और कंडक्शन, भाप वगैरह, ये सारा चीज़ इसमें आएगा, ठीक है। तो देयर आर 3 प्रिंसिपल हैं कुकिंग के, मेथड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो चलिए एक एक को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला मेथड है कंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप एक बर्तन देख रहे हैं, आग के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ हीट अकर थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से में क्या होना, ट्रांसफर होना, किसका, हीट का। तो यहाँ पे ये हीट है और ये फिजिकल कांटेक्ट है, ठीक है, ठीक। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं एनर्जी, हीट जो है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं बर्तन, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट का। वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को। जैसे हीटिंग पेन, ठीक है, यहाँ पे पेन को हीटिंग करना, ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन मेथड। फिर देखते हैं सेकेंड, कन्वेंशनल एंड रेडिएशन। तो कन्वेंशन क्या होता है, बॉइलिंग वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वेंशन। तो यहाँ पे जो है बॉइलिंग वाटर इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशन का जो है बेस्ट एग्जांपल क्या आप ले सकते हैं, बॉइलिंग वाटर की। जब हम पानी को उबालते हैं तो वो कन्वेंशन के अंदर आता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है कंडक्शन, मतलब डायरेक्ट जो है एनर्जी ट्रांसफ़र है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र है। और यहाँ पे एनर्जी इज ट्रांसफर बाय द मास मोशन ऑफ मोल्स। और जो कन्वेंशन है वहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो मास है, मोशन ऑफ मोल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके थ्रू जो है, उसके मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे जो है पानी जो है बॉईल होता है। फिर रेडिएशन में एनर्जी इज ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो रेडिएशन में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो है एनर्जी जो है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग कन्वेंशन। बॉइलिंग वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन, as heat water at the bottom of moves up due to less density and cold water moves down due to high density। देखिए यहाँ पे जो है पानी जो है उबल रहे हैं, ठीक है। आपने गैस पे पानी लिया है उबालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर्स हैं, ठीक है, जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो यहाँ के वाटर जो है जल्दी उबलेंगे। और यहाँ की जो डेंसिटी कम होने की वजह से ये जो वाटर है वो ऊपर ऊपर की तरह जाएंगे, ठीक है। फिर जो ऊपर की तरफ जो कोल्ड वाटर है उनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नीचे की ओर आते हैं, ठीक। तो ऐसे करके पूरा पानी क्या होते हैं, बॉइल्ड होते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, कन्वेंशन मेथड के अंदर, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर व्हेन हीट इज रेडिएटेड इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ बिकम हीटेड। और जो रेडिएशन है उसमें क्या होते हैं, जब हीट जो है ट्रेवल्स करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ बिकम हीटेड। और जैसे जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका जो लाइट है, जो रेस है, रेडिएशन है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है और वो हीटेड हो रहा है, गर्म हो रहा है। जैसे कि आप धूप में कोई स्टील की बर्तन रखेंगे तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो उसी का एग्जांपल लेके चलिए कि वो रेडिएशन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेडिएशन इज अ ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो है एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन पे, ठीक। तो ये जो है 3 मेथड्स है, कौन कौन सा, कंडक्शन यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू क्या होना, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, हीट का ट्रांसफ़र होना। फिर जो कन्वेंशन है उसमें मॉलिक्यूल्स के थ्रू, जैसे वाटर का उबलना, बॉइलिंग वाटर इसका एग्जांपल है। फिर रेडिएशन में ग्रिलिंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, ग्रिलिंग बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। तो रेडिएशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जो है
हीट एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होते हैं और हीटेड करते हैं जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको। तो ये रहा 3 प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग। फर्स्ट जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। फिर देखते हैं वाई कुकिंग इज डन, कि कुकिंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, वाई कुकिंग इज डन, क्यों किया जाता है कुकिंग। तो यहाँ पे देखिए कि टेस्ट इज बेटर टेस्ट के लिए क्यों करेंगे हम कुकिंग। तो सबसे पहली बात ये बेटर टेस्ट सभी को चाहिए। ठीक है, सारे फूड्स का अलग अलग टेस्ट होते हैं जो कि हमको कुकिंग से ही बहुत अच्छे टेस्ट मिलते हैं। उसको कच्चा ऐसी रॉ मटेरियल पे ही तो नहीं खा सकते, इसलिए उसको कुक करके खाते हैं। और कुकिंग करने से उसका जो उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी जो अमाउंट है वो घटती नहीं है। तो कुकिंग करके ही खाना चाहिए फूड्स को, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह जो है वो कील हो सके उसमें का। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से हमको कुकिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो बेटर टेस्ट है, मेक फूड इज़ायर टू च्यू, और सेकंड पॉइंट की हमको फूड जो है अच्छे से चबा सके उसके लिए। मेक डाइजेशन मोर इफिशिएंट, और जो डाइजेशन है वो फूड का वो अच्छे से हो सके इसलिए भी कुकिंग करना चाहिए। टेक्स लेस एनर्जी टू डाइजेशन, और जो हमारे डाइजेशन है उसमें मतलब हमारा खाना जल्दी से पचे। जैसे हम लोग देखिए कि रॉ मटेरियल जो कच्चा चीज़ें खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर हम लोग कुकिंग मटेरियल खा रहे हैं तो हम हमारे फूड को डाइजेशन होने में कम टाइम लगेंगे, और डाइजेशन जो है कम एनर्जी, डाइजेशन होने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी, और जो है फूड कुकिंग करने से न्यूट्रिशन क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो कच्चा फूड्स होते हैं जैसे सब्जी भाजी और जो वेजिटेबल्स होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो कुकिंग करने से, बॉइलिंग करने से वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इनएक्टिवेट्स एंजाइम, जो है इनएक्टिवेट्स होते हैं, इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, और जो है फूड को कुक करके खाने से जो बॉडी में जो है उसका एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज होता है। फॉर अपीयरेंस सम फूड कैन नॉट ईटन रॉ, और कुछ कुछ ऐसे फूड होते हैं जैसे नॉनवेज, उसको जो है बिना मतलब उसको बिना कुक किए खा नहीं सकते, फिर लास्ट लॉन्गर। फिर यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी chimpanzees spends more than 6 hours a day simply chewing their food। यहाँ पे बोला गया है कि रिसेंट स्टडी में पाया गया कि 6 आवर लग गए किसी फूड को चबाने में। ठीक है, फिर है पाइथन्स फाउंड टू यूज़ लेस एनर्जी आफ्टर ईटिंग कुक्ड मीट देन रॉ मीट। और यहाँ पे जो बोला गया है कि जो कुकिंग मीट है और जो रॉ मीट है यानी कि कच्चा मीट है, ठीक है, उसको खाने में और जो कुकिंग मीट है उसको खाने में जो है एनर्जी की कम मात्रा लगी। मतलब कुकिंग फूड खाने में हमको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता। कुक्ड और रॉ फूड हैज़ सेम अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, फेरस, जिंक एक्सेप्ट। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है मिनरल्स जो है कुकिंग फूड में प्रेजेंट होते हैं सेम अमाउंट में, जैसे रॉ मटेरियल रॉ फूड में प्रेजेंट होते हैं वैसे। ठीक है, और पोटेशियम। तो ये जो मिनरल्स है मैंने पहले ही बताया कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, जितना वो रॉ फूड में प्रेजेंट होते हैं उतना कुकिंग करने के बाद भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमको क्या करना चाहिए, कुकिंग करना चाहिए। कुकिंग करने से हमको जो बैक्टीरियाज वगैरह रहेंगे उसे वो किल्स हो जाएंगे हमारे फूड के, और न्यूट्रिशन अमाउंट जो वैल्यू है वो बढ़ जाएंगे, और डाइजेशन जो है अच्छा रहेगा। डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेंगे, टेस्ट जो है अच्छे आएंगे और चबाने में भी हेल्पफुल होंगे, और डाइजेशन में जो रॉ मटेरियल और जो कुकिंग फूड है उसको खाना इजी होगा, और उसको डाइजेशन होने में भी कम टाइम लगेगा और कम एनर्जी लगेगा। ठीक, तो ये सारे जो है क्वालिटी है अगर हम फूड को कुक करते हैं तो। फिर देखते हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड सर्विंग। कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम कुक कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मेथड्स दिए हुए हैं, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट और कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट मतलब मॉइस्ट करके उसको, फिर ड्राई हीट के थ्रू कुकिंग करना, फिर कॉम्बिनेशन यानी कि मॉइस्ट और ड्राई दोनों का कॉम्बिनेशन करके। ठीक, तो देखते हैं मेथड ऑफ कुकिंग में मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीटिंग कुकिंग मेथड में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे देखिए
ब्रोलिंग, सारे जो है एयर और फैट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ड्राई हीट कुकिंग में ब्रॉयलिंग, डीलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, शॉर्टनिंग, पैन फ्राइंग, डीप फ्राइंग। तो ये सारे पॉइंट किसके अंदर है? ड्राई हीट कुकिंग के अंदर, ठीक है। ड्राई हीट कुकिंग के अंदर ब्रोलिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, कुक, बेकिंग, शॉर्टनिंग, पैन फ्राइंग, डीप फ्राइंग, ये सारे पॉइंट्स किसके अंदर है? ड्राई हीट के अंदर। फिर देखते हैं मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में कौन कौन सा है? पॉचिंग, सिमरिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, ये सारे वाटर और लिक्विड का स्पॉचिंग करना, वाटर और लिक्विड का सिमरिंग होना, बॉइलिंग वाटर और लिक्विड, स्टीमिंग वाटर और लिक्विड। तो मॉइस्ट हीट के अंदर कौन कौन कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। कौन कौन सा? पॉचिंग, स्मीरिंग, सिमरिंग, बॉइलिंग और स्टीमिंग। फिर कॉम्बिनेशन मेथड में कौन कौन सा है? ड्रेसिंग और स्टीमिंग। तो यहाँ पे से देखिए कि जो ड्रेसिंग है और स्टीविंग है वो कॉम्बिनेशन मेथड में आएंगे, मतलब उसमें ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दोनों का यूज़ होगा। तो ये सारे जो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? कुकिंग कर सकते हैं। फिर तो फ्रेंड्स ये रहा जो मेथड्स है वो, हम इसका जो है एक एक का डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कुकिंग क्या है, कुकिंग क्यों ज़रूरी है, वाई कुकिंग इज़ डन, क्यों किए जाते हैं, क्यों इम्पोर्टेंस है, और मेथड्स क्या है कुकिंग के, और कौन कौन से प्रिंसिपल है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो और कुकिंग क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास था वो आज हमने देखा, और जो कुछ कुछ टॉपिक्स देखे कुकिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई हो, जो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग की स्टूडेंट्स हैं, वो वीडियो समझ आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के तक। और रही बात फ्रेंड्स, आप लोग को इस चैनल के माध्यम से न्यूट्रिशन की क्लास भी मिल जाएगी, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करके लिखा होगा, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेस करना पड़ेगा। साथ में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी नर्सिंग से रिलेटेड। और सेकेंड बात कि इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पर, जैसे कि CHO नर्स की वैकेंसी हो, रेलवे नर्स की वैकेंसी हो, स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी, साथ में MBBS, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, सारी ये जो है पैरामेडिकल जो कोर्स होते हैं उसका जो सारा वैकेंसी जो है इस चैनल में क्या किया जाता है? अपलोड कर दिया जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको प्रेस कीजिएगा। फिर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा वीडियो टाइम रहते मिल जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकेंड, कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड या न्यूट्रिशन के सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।